फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको कंजंक्शन के अंदर नॉट ओनली बट ऑल्सो का टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज के सेशन में केवल हम इसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम है आपके आने वाले, उनमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखें इसको, ये आपका जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है और लगातार आपको परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न केवल बल्कि, ठीक है। इस स्थिति में देखिए क्या होगा, आपको होता क्या है कि किसी एक बात को जैसे बताया जाए कि वह न केवल इंटेलिजेंट है, वह न केवल इंटेलिजेंट है बल्कि ईमानदार भी है, ठीक है। ईमानदार भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक किसी काम को या कुछ भी इस तरीके से एक बात बताई जाए और उसके अलावा एक और बात बताई जाए कि वह ना केवल ऐसा है बल्कि ऐसा भी है, ऐसी जगहों पे हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से पूछता है। अब देखिए इसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि कई बार क्या होता है, देखने से ऐसा लगता है कि कई बार जैसे हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे कभी वर्ब नॉट ओनली के बाद आ जाती है, कभी वर्ब नॉट ओनली के पहले आ जाता है। इसी प्रकार कभी एडजेक्टिव नॉट ओनली के पहले आ जाता है और कभी बाद में आ जाता है। तो आपको ये देखना है कि देखिए जब भी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे तो आप इस तरीके से अपने दिमाग में या जहाँ भी आप सॉल्व कर रहे हैं इनको बॉक्स बना के ऐसे रख लें, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का आपको ध्यान ये देखना है कि यदि इसके बाद नॉट ओनली के बाद वर्ब का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, ये तभी होगा जब आपको बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब मिलेगी, ठीक है। कई बार कैसा होता है कि वर्ब है, वर्ब के पीछे मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है या कि कुछ भी इस तरीके से प्रयोग होता है, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे केवल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये वर्ब है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये भी यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। कहने का अर्थ क्या है कि नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो करेगा बट ऑल्सो के बाद भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको मैंने आपको अगली स्लाइड में आपको लिख के बताया भी है यहाँ पे। देखिए ये फॉर एग्जांपल ऐसा हम मान रहे हैं कि देखिए जैसे ये आपके एग्ज़ाम में क्या दिया है, नॉट ओनली दिया है, यहाँ पे दिया बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली दिया है और बट ऑल्सो दिया है। देखिए यदि यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, मतलब ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है, या मैंने मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये यदि यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब है, इसका मतलब यहाँ भी वर्ब हम प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ वर्ब नहीं है, तब आप समझ जाइए कि ये वर्ब के यहाँ प्रयोग नहीं होगा, इसके पहले इस्तेमाल होगा, ठीक है। देखिए इसको मैंने यहाँ लिखा कि मान लीजिए सिंगल वर्ब है, तब कहाँ होगा, पहले इस्तेमाल हो जाएगा नॉट ओनली के बट ऑल्सो। तो देखिए इसका मतलब ये वाली जो वर्ब है वो इसके लिए भी है और ये वाली वर्ब क्या है, इसके लिए भी, ठीक है ना। जैसे आपको बताया जाए, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट, मैं इसके जस्ट नीचे लिखता हूँ बट ऑल्सो फुटबॉल, ठीक है। देखिए
तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए वह खेलता है, खेलता क्या है, क्रिकेट। वह ना केवल क्रिकेट खेलता है बल्कि वह क्या खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। वह खेलता है क्रिकेट, वह खेलता है फुटबॉल। मतलब ये जो वर्ब है वह दोनों ही खेलों के लिए जो है इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं होगा कि ही नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट, इस तरीके से आपको नहीं देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आ गई होगी तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है। देखते हैं, देखिए Mukesh is not only eminent for his writing in English but also for his paintings on spiritual themes. मुकेश क्या है, न केवल, मुकेश न केवल एमिनेंट मतलब प्रतिष्ठित है, पॉपुलर है उसकी राइटिंग के लिए इन इंग्लिश, बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग्स ऑन स्पिरिचुअल थीम्स। वह न केवल प्रतिष्ठित है किस काम के लिए, राइटिंग के लिए, बल्कि पेंटिंग के लिए भी, ठीक है। तो आपको सेम पार्ट ऑफ स्पीच देखना। देखिए नॉट ओनली एमिनेंट, हम कहते हैं यू आर एमिनेंट, है ना, यू आर पॉपुलर। तो ये पॉपुलर या एमिनेंट होना ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि बट ऑल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो देखिए बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग्स, देखिए यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है। फॉर हिज पेंटिंग्स, फॉर हिज राइटिंग्स, ये आप चेक करिए, फॉर हिज राइटिंग्स, ये भी आपका प्रीपोजिशन वाला टुकड़ा हो गया, फॉर हिज राइटिंग्स, ठीक है। पॉपुलर है किसके लिए, अपनी राइटिंग के लिए, और पॉपुलर है किसके लिए, फॉर हिज पेंटिंग्स। तो ये देखिए सेम वे में है, फॉर हिज राइटिंग, फॉर हिज पेंटिंग्स। इसका मतलब है ये जो एमिनेंट वर्ड है वो इन दोनों के लिए है, इसलिए ये नॉट ओनली के बाद नहीं आएगा। यदि हम नॉट ओनली के बाद एमिनेंट लिखते हैं, इसका मतलब है ये एमिनेंट केवल किसके लिए है, फॉर हिज राइटिंग के लिए है, पेंटिंग के लिए नहीं, ठीक है। तो आप समझिए इस एमिनेंट को हम कहाँ पे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एमिनेंट। मुकेश इज एमिनेंट नॉट ओनली फॉर हिज राइटिंग बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग्स। क्लियर है यार। तो चूँकि यहाँ पे यहाँ एडजेक्टिव नहीं था इसके बाद, इसलिए हमने इस एडजेक्टिव को नॉट ओनली के पहले रख लिया, ठीक है। सो आप देखिए ये यहाँ से प्रीपोजिशन से शुरू कर रहा है, हमने दूसरे वाले को भी कहाँ से शुरू कर दिया, प्रीपोजिशन वाले से, ठीक है। अब देखिए दूसरे तरीके पे चलते हैं। दिस कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स लेदर गुड्स बट ऑल्सो प्लास्टिक गुड्स। देखिए ये आपका यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट ओनली, यहाँ पे लिखा है बट ऑल्सो, ठीक है। ये जो कंपनी है ना केवल मैन्युफैक्चर करती है क्या, लेदर गुड्स, बल्कि प्लास्टिक गुड्स। अब यहाँ पे देखिए बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्लास्टिक गुड्स, ये है लेदर गुड्स। देखिए अब ये जो मैन्युफैक्चर्स है ये वर्ब है कि नहीं, ठीक है। तो यदि वर्ब होता तो क्या होता, दिस कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स लेदर गुड्स बट ऑल्सो, कोई और वर्ब होती। अब चूँकि यहाँ पे लेदर गुड्स है, यहाँ पे प्लास्टिक गुड्स है, अब यहाँ बट ऑल्सो के बाद तो कोई वर्ब है नहीं, इसका मतलब है इन दोनों ही गुड्स के लिए मैन्युफैक्चर्स वर्ड का प्रयोग कहाँ पे होगा, नॉट ओनली के पहले होगा। मैन्युफैक्चर्स यहाँ से मैं अलग कर देता हूँ, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब ये मैन्युफैक्चर दोनों के लिए है, मैन्युफैक्चर करती है लेदर गुड्स, मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक गुड्स, ठीक है। तो ये नॉट ओनली के बाद नहीं आएगा, नॉट ओनली के पहले आ जाएगा। क्लियर है ये। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि आज मैंने टोटल आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो के क्वेश्चन निकाल के रखें ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएं और एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना हो यदि पेपर में आए तो। देखिए अब कई बार क्या है, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या हम स्टार्टिंग में, कई बार ऐसे स्टार्टिंग में, कई बार बीच में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो उससे हमें मतलब नहीं है।
आपको यहाँ पे देखना है। देखिए, नॉट ओनली ही अब्यूज द बेगर, ना केवल उसने क्या किया, बेगर को गालियाँ दी, बल्कि बीट हिम यस्टरडे, बल्कि क्या किया, बीट किया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नॉट ओनली ही अब्यूज्ड, नॉट ओनली के बाद अब आपको ध्यान रखना है, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, और अब्यूज्ड क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब नॉट ओनली के बाद क्या, सब्जेक्ट है और वर्ब है। बट ऑल्सो के बाद भी यही होना चाहिए। अब देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद आपको डायरेक्ट क्या मिल गया, वर्ब। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, और आपको पता है कि सेम वे में फॉलो करता है। इसका मतलब जब ये बट ऑल्सो के बाद वर्ब है, इसका मतलब है नॉट ओनली के बाद भी हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ये सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब है ही कहाँ चला जाएगा, शुरू में। ठीक है। अब देखिए, वह उसने न केवल गालियाँ दी, बल्कि उसने पीटा भी। तो उसी ने गालियाँ दी, उसी ने पीटा, तो जो वह है वह दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। तो यह शुरू में आ जाएगा, ही नॉट ओनली अब्यूज द बेगर बट ऑल्सो बीट हिम। तो देखिए, ये आपको नॉट ओनली के बाद वर्ब है ना, गालियाँ देना और पीटना, तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब है। क्लियर है ये। तो यहाँ भी वर्ब था, यहाँ भी वर्ब, तो ये आपको क्लियर हो गया। देखिए, ये सब्जेक्ट आया प्लस नॉट ओनली, यहाँ पे क्या आया, बट ऑल्सो, और दोनों के बाद हमने क्या कर दिया, वर्ब और वर्ब का इस्तेमाल किया। अभी दिक्कत क्या थी, सब्जेक्ट यहाँ पे थी, तो हमने सब्जेक्ट को क्या कर दिया, उठा के पहले रख लिया। अब ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच में फॉलो हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Not only the judges acquitted him of all the charges leveled against him, but also commended all his action. देखिए, यहाँ पे देखें, not only ये है और but also ये। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, the judges acquitted, तो जो ये the judges है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और acquit करना मतलब रिलीज करना, छोड़ना, या उसको जो भी चार्ज उस पर जो भी आरोप लगे थे उससे अलग जो है उसको चार्ज अलग कर दिए गए। देखिए, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट आपको क्या मिल गई, वर्ब मिल गई। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है नॉट ओनली, यहाँ मैंने लिख लिया, यहाँ लिख लिया मैंने बट ऑल्सो। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब नॉट ओनली के बाद आपको क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, फिर वर्ब मिली, जबकि यहाँ बट ऑल्सो के बाद डायरेक्ट आपको क्या मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, तो यहाँ वर्ब है, यहाँ आपको वर्ब चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट एक ही है, तो एक ही सब्जेक्ट दोनों के लिए रहेगा, तो सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो क्या ये जो द जजेस है वो कहाँ पे आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, यहाँ। ठीक है। The judges not only acquitted him of all the charges leveled against him but also commended. ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखें इसको, not only men but also women were chosen for the work। यहाँ पे देखिए, नॉट ओनली मैन, देखें ये नॉट ओनली पे मैंने अंडरलाइन कर लिया और बट ऑल्सो पे कर दिया। देखो, अब बट ऑल्सो के बाद क्या है, वीमेन, और नॉट ओनली के बाद क्या है, मैन। ये भी MEN प्लूरल, ये भी, तो मैन और वीमेन, ना केवल मैन बल्कि वीमेन। तो आपको समझ में आया, ये तो बहुत सीधे सीधे हैं, मैन और वीमेन बिल्कुल एक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में है। और चूंकि दोनों क्या हैं, ये भी प्लूरल में है, ये भी प्लूरल में, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है। नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो वीमेन वर चूजन फॉर द वर्क। तो ये आपका कौन सा है, बिल्कुल सही है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच में लिखा है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल is not only involved in organizing conferences and seminars but also in conducting adult literacy programs। राहुल ना केवल इन्वॉल्व रहता है कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करने में, बल्कि जो लिटरेसी प्रोग्राम हैं उनको भी कंडक्ट करता है। तो आपको ये देखना है, देखिए बट ऑल्सो के बाद आपने ये देखिए प्रीपोजिशन, इन कंडक्टिंग, क्या करने में, कंडक्ट करने में, है ना,
और इन ऑर्गेनाइजिंग। देखिए इन कंडक्टिंग, इसको देखिए बट ऑल्सो के बाद, और इसको देखिए इन ऑर्गेनाइजिंग। ये सेम वे में लिखा है लेकिन ये वर्ब है। देखिए नॉट ओनली के जस्ट बाद वर्ब है लेकिन बट ऑल्सो के बाद वर्ब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? यहाँ। राहुल इज़ इन्वॉल्व, ये दोनों के लिए वर्ब काम करेगी। राहुल इज़ इन्वॉल्व नॉट ओनली in organizing conferences and seminars but also in conducting adult literacy programs। तो यहाँ पे किस पार्ट में? ए पार्ट में एरर था। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आज के लेक्चर में क्या किया? नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।